सत साहिब, सभी को राम राम। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही विचित्र प्रसंग है। क्या आत्म परमात्मा का नूर स्वरूप है? क्या जीव आत्मा उस परमात्मा का अंश है? दोस्तों, इस प्रसंग को कबीर साहिब ने बड़े ही ध्यान से हमें समझाया है कि क्या आत्मा सिर्फ भगवान का एक हिस्सा है या वह खुद भगवान है? क्या भगवान जीवित प्राणी में मौत के बाद भी मौजूद रहता है? फिर मौत कैसे होती है और यह माया कैसे जन्म लेती है? आज के इस पावन सत्संग में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, जहां संत रविदास जी, धर्मदास जी और सतगुरु कबीर साहिब के शब्द एक साथ आए हैं। ध्यान से सुनो इस अनमोल बातचीत को, जो अंधकार को चीरकर अंदर उजाला लाएगी, क्योंकि सत्संग ही जीवन का दीपक है। हे संत, रोज सत्संग में जाओ, कर्म की माया दूर हो जाएगी, कल्पना जीवन के समंदर को पार कर लेंगे। साहिब कहते हैं, रोजाना सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बुरी संगत से भरी हुई है। जहां चारों ओर माया की गहराई है, वहां सिर्फ सत्संग ही मन के दर्पण को रोज साफ करता है। रैदास जी ने पूछा कि अगर एक दिन भी सत्संग न हो तो क्या होगा? तो कबीर साहिब ने कहा, जैसे इंसान एक दिन भूखा रहे तो बेचैन हो जाता है, वैसे ही सत्संग का भूखा इंसान भी बेचैन हो जाता है। अगर सत्संग नहीं मिलता तो मन बुरी संगत की ओर भाग जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, सत्संग केवल भजन कीर्तन है। जहां सिर्फ गाना बजाना होता है, वह तो सिर्फ मनोरंजन है। जहां मन का मनोरंजन होता है, वहां सच्चा सत्संग नहीं होता। जहां मन की सुनी नहीं जाती, वही असली सत्संग होता है। अगर एक दिन भी सत्संग न हुआ तो अगले दिन मन और भी गंदा हो जाएगा और उस गंदगी को धोने में ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए रोज सद्गुरु के सत्संग में जाना चाहिए। अब धर्मदास जी ने कहा, महाराज, एक बात मुझे बहुत बेचैन करती है। आपने मुझे ब्रह्मांड की रचना का रहस्य बताया, माया के बारे में चेतावनी दी, लेकिन माया कैसे पैदा हुई? यह माया कहां से आई है? कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, धर्मदास, बताओ, क्या तुमने कभी सूरज को पानी चढ़ाया है? धर्मदास ने कहा, हां साहिब, आपके आश्रम में आने से पहले मैं रोज सूरज को अर्घ्य देता था। कबीर साहिब ने पूछा, सूर्योदय से पहले तुम्हें कोई परछाई दिखी थी? धर्मदास ने कहा, नहीं साहिब। कबीर साहिब बोले, यह तो धोखा है धर्मदास। तुम सोचते हो परछाई सूरज निकलने के बाद आती है, लेकिन असल में परछाई तो सिर्फ अंधेरे में होती है। जहां रोशनी नहीं होती, वहां परछाई होती है। परछाई कोई चीज नहीं है, अंधेरा तो बस रोशनी की गैर मौजूदगी है। अब कबीर साहिब ने समझाया, ध्यान से सुनो। जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो पेड़ की छाया नीचे रहती है, और जब सूरज पश्चिम में होता है, जैसे अगर सूरज में कोई दिया हो, तो छाया पूरब की तरफ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि छाया सूरज की वजह से बनती है। असल में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहीं छाया की शक्ल में अंधेरा दिखता है। धर्मदास जी ने सिर झुकाया और कहा, साहिब, मेरी समझ थोड़ी कम है। आज मैंने जाना कि छाया रोशनी से नहीं, बल्कि उसकी कमी से बनती है। धर्मदास जी ने पूछा, अब इसका इलाज क्या है साहिब? तो रविदास जी ने जवाब दिया, अगर चारों तरफ रोशनी होगी तो खुद ब खुद छाया खत्म हो जाएगी। कबीर साहिब ने कहा, सही जवाब यह है कि अगर हर दिशा में दीपक जल जाए तो अंधेरा और छाया दोनों खत्म हो जाएंगे। माया और छाया दोनों एक ही चीज हैं, रोशनी ही उनका अंत है। अज्ञान के अंधकार को हटाओ, ज्ञान की रोशनी फैलाओ। कबीर साहिब कहते हैं, माया और छाया एक ही हैं। कम ही कोई जानता है कि किसी के पीछे भागना नींद की तरह है। उसके सामने मतलब माया और छाया दोनों ही माया है। जब सत्संग और ज्ञान की रोशनी चारों तरफ होती है तो ये माया सब खत्म हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, आखिर में साधु सत्संग वो दीपक है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। ये माया सब इस दीपक से मिट जाती है। इसलिए जो सत्संग से दूर हुआ वो माया में फंस गया। जो सत्संग से प्यार करता है वो माया में फंसा, वही मुक्त हुआ। इसलिए सत्संग में हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि कल आए या ना आए वो वक्त निश्चित है। रोशनी में चलना सीखो, तभी। क्या तुम छाया से मुक्त हो पाओगे? कबीर साहब ने कहा है कि ब्रह्मांड का हर कण तुम्हें ज्ञान देता है। ये छाया माया की निशानी है। जब तुम माया के पीछे भागते हो तो ये तुम्हें कुछ नहीं देती, बल्कि थका देती है। लेकिन जब तुम इससे भागते हो
तो ये तुम्हारे पीछे दौड़ती है, तुम्हें हर तरह के लालच देती है। पैसा, चीजें, नाम, पद, ये तुम्हें छाया की तरह नहीं छोड़ती। लेकिन जब ज्ञान की रोशनी बढ़ने लगती है तो माया कमजोर हो जाती है, और जब ज्ञान चारों ओर फैल जाता है, जैसे कि दिए चारों तरफ लगा दिए जाएं, तो कोई छाया नहीं बचती। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, माया और छाया एक ही चीज है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये छाया भक्ति करने वाले के पीछे चलती है, सोते वक्त भी उसके सामने रहती है। अब तीनों संत नगर के बाहर घूम रहे थे। धर्मदास जी ने एक चिता जलती देखी और पूछा, साहब, आप कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, हर कण में, हर पात्र में, तो जब ये शरीर मरता है तो वो कैसे मरता है? आत्मा तो भगवान का हिस्सा है ना? कबीर साहब ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, सब में। मेरे प्रभु, मैंने सुना है कि कोई भी अपने जीवन की कुर्बानी उस भगवान के लिए देने को तैयार नहीं होता जो किसी भी दिल में प्रकट होता है। वह हर कण में होता है, लेकिन जो मरने के वक्त निकलता है वो आत्मा है। धर्मदास जी थोड़े हैरान हो गए। साहब, अभी अभी आपने कहा कि आत्मा और भगवान एक हैं, अब आप कह रहे हैं कि आत्मा जाती है और भगवान में ही होती है। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, लोग ये मानते हैं कि आत्मा मैं की भावना है। आत्मा का मतलब है मैं कौन हूं? यही मैं है। ये विवेक, मन, बुद्धि और अहंकार का मिलाजुला रूप है। यही आत्मा जन्म लेती है और मरती है। यही मैं है। शरीर को बार बार बदलता रहता है और यही इस संसार का बंधन है। अब समझो कि इस मैं के हिस्से कौन कौन से हैं। मन, बुद्धि और अहंकार। मन वो चित्रगुप्त है जो तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता है, चाहे वो दिखने वाले हों या छिपे हुए। और समय बाहर नहीं है, यही मन समय है। समय खुद चित्रगुप्त है, यही महाकाल है। बुद्धि वो हिस्सा है जो संस्कारों से बनती है। हर जीवन में बने हुए व्यवहार और इच्छाएं अगली जन्म में संस्कार बन जाती हैं। इसलिए जुड़वां बच्चे एक जैसे बड़े होते हैं। वो एक जैसे हैं, लेकिन उनकी फितरत अलग है, क्योंकि चेतना का बीज अलग होता है। कोई आपको देखते ही प्यार करने लगता है, तो कोई बिन वजह भाग जाता है। ये सब बुद्धि के संस्कार होते हैं। यही मैं बार बार जन्म लेता है, जो खुद को भगवान से अलग समझता है, लेकिन असल में आत्मा और भगवान अलग नहीं है। ये बस मैं का आवरण है। कबीर साहब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी और संत रविदास जी के साथ शहर के बाहर टहल रहे थे। तभी धर्मदास जी की नजर एक जलते हुए चिता पर पड़ी। आपने सुना और धर्मदास जी साहब ने कहा, अगर भगवान हर जगह हैं, आत्मा और भगवान एक ही हैं, तो ये शरीर क्यों मर जाता है? शरीर तो वैसा ही रहता है, फिर वो क्या है जो छोड़कर चला जाता है? कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास जी, आपने आत्मा के बारे में बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है। आत्मा का मतलब वो नहीं है जो दुनिया समझती है। आत्मा का मतलब है मैं, खुद, अहंकार जो हमारी अंतरात्मा है, जिसमें मन, बुद्धि और अहं शामिल हैं। ये अंतरात्मा बार बार जन्म लेती है और यही मरती है। यही मैं बंदर है, यही काल है, यही चित्रगुप्त है, जो तुम्हारे सारे दिखने वाले और छुपे हुए कर्मों का हिसाब रखा जाता है। जो संस्कार दिमाग में छुपे होते हैं, वे अगले जन्म का फैसला करते हैं। जुड़वां बच्चों में भी फर्क होता है, क्योंकि उनके संस्कार अलग अलग होते हैं। कोई तुम्हें प्यार करता है, कोई बिना वजह नफरत करता है। वजह उनके पिछले कर्मों और संस्कारों में छुपी होती है। इस अंतरात्मा को आत्मा कहते हैं। और जब मैंने कहा कि आत्मा और भगवान एक हैं, तो ये तभी होता है जब कर्मों का बादल हट जाता है। जब तक अज्ञानता रहती है, तब तक ये अलग अलग दिखते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान की रोशनी होती है, ये मैं खत्म हो जाता है और आत्मा भगवान में समा जाती है, बूंद महासागर में मिल जाती है। जो इस अंतरात्मा को शुद्ध करता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कबीर कहते हैं, मन गंगा के जल जैसा शुद्ध हो गया तो हरि उसके पीछे पीछे आता है। कबीर धर्मदास जी ने कहा, साहब, हम अपना मन कैसे जाने? कबीर साहिब ने कहा, अनुभव से जानो, जैसा संत रविदास जी ने किया। रविदास जी ने कहा कि शुरुआत में जातिवाद सहते हुए मैं गुस्सा होता था, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि गुस्सा मत निकालो, पहले उसका अनुभव करो, तब मैंने ध्यान दिया, गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। उम्मीद क्यों थी? क्योंकि मैं चाहता था सब कुछ मेरे हिसाब से हो।
गुस्से की वजह मैं खुद हूं। कबीर साहिब ने कहा, देखो धर्मदास जी, जब तुम अपने विचारों का अनुभव करते हो तो मन छुप जाता है, जैसे चोर पकड़े जाने पर चुप हो जाता है। ये मन तब शांत होता है जब तुम इसे ध्यान से देखते हो, और जब ये भटकता है तो नाम और ज्ञान से डांटो। यही मन को काबू में रखने का तरीका है। धर्मदास जी ने पूछा, लेकिन गीता में कहा गया है कि आत्मा पुराने कपड़े फेंक कर नए पहन लेता है। कबीर साहब ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उस वक्त गीता का मकसद अर्जुन के मन का झगड़ा खत्म करना था। वो ज्यादा फैल नहीं सकी। जो आत्मा कपड़े छोड़ती है वो है चेतना, मन, बुद्धि और अहंकार। इसलिए हे धर्मदास, हे रविदास, मन को जानो, अनुभव करो। अनुभव ही एकमात्र तरीका है। यही तरीका है आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का, इस जीवन को मुक्त बनाने का। जब तुम सोम को जानोगे तब वो भी तुम्हें जानेगा, और फिर कोई दूसरा नहीं। न कोई द्वैत होगा, न कोई माया, न कोई भ्रम, न कोई। संत कबीर दास जी ने कहा, अरे धनदास जी, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे संस्कारों और पिछले जन्मों के नसीब के कामों का नतीजा है। तुम्हारे मन में इनका हिसाब होता है। यही मन समझदारी बनता है और बार बार जन्म लेता है और मरता है। इसे आत्मा कहते हैं। और ये समझदारी मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार का मिला जुला रूप है। जब कर्मों का दाग हट जाता है तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जब मन पवित्र हो जाता है तो वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। कबीर ने कहा, मन गंगा के जल की तरह पवित्र हो गया, हरि तुम्हारा पीछा करता है। कबीर कहते हैं, लेकिन यह पवित्रता अनुभव से कैसे हासिल की जा सकती है? संत रविदास जी ने गुस्से के वक्त अपने भीतर झांका और महसूस किया कि गुस्सा क्यों आया, इसका कारण क्या था, किस उम्मीद में आया। तो उन्होंने पाया कि इसका मुख्य कारण अहंकार है। ओ धर्मदास जी, जब आप अपने मन को देखने लगते हो तो वह छुप जाता है, चुप हो जाता है, जैसे कोई चोर पकड़े जाने से डरता है। यह हमारा ही चोर है। ये तभी सुधरेगा जब उस पर नजर रखोगे, और जब यह इधर उधर भटकता है तो उसके नाम से डांटो। आप शांत हो जाओगे। ओ धर्मदास जी, सत्संग वह जगह है जहां अनुभव होता है। दुनिया की गंदगी धो डालो। बार बार सत्संग में आओ जब तक दुनिया भी सत्संग में ना आ जाए। जहां भी मन लगा हो वही बन जाता है। इसीलिए मन को दुनिया से हटा के सार की ओर मोड़ो। यही उसकी मौत है। शरीर माया से मरा, उम्मीद और इच्छा नहीं मरी। दास कबीर कहते हैं, अगर मन मरे तो दुनिया मर जाती है, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, मन को मरा समझो और मर जाओ। मन फिर भी जाग सकता है। मुझे पता है कि मन मर चुका है और मौत के बाद एक भूत चेहरे के पीछे उठ खड़ा हुआ, ऐसा महसूस हुआ। ऐसे ही मेरे बेटे, ये मन आखिरी पल तक फिर से खड़ा हो जाता है। बेटे, पोते, माया की चिंता में, अगर जिंदगी में मुक्ति चाहिए तो जिंदा रहते मर जाओ। अगर मरना है तो जिंदगी में मरना अच्छा है। जो मौत से पहले मर जाता है वही अमर हो जाता है। जो इस शरीर में रहते हुए मन से मुक्त हो जाता है वो अमर है। और अगर तुम चाहते हो कि मौत के बाद फिर जन्म न लेना पड़े तो नाम का सहारा बनाओ। वही एकमात्र सहारा है। वैद्य मरा, मरीज मरा, पूरा संसार एक है। कबीर, नाम मरा, एक के बाद नाम का सहारा। धर्मदास जी, कहा, ओ मालिक, आपने मेरे सारे सवाल हल कर दिए। अब मुझे समझ आया कि मन को कैसे देखना है, क्यों सत्संग करना चाहिए और क्यों जिंदा रहते हुए मोक्ष पाना जरूरी है। हे भक्तों, अगर आपको कोई साधना करनी है तो मन की साधना करो। अगर कुछ करना है, कुछ देखना है तो अपने मन को देखो, और अगर कहीं ठहरना है तो खुद को भगवान में डुबो दो। अवधू, जीवन में आशा रखो। गुरु कहते हैं, मोक्ष। स्वार्थी दुनिया झूठे रास्ते पर चलती है। जिंदा रहते हुए ही मोक्ष की आशा रखो। यही सच्ची जिंदगी है। गोविंद के गुण क्या कहूं, नैनन कभी न दीठ। राम कहे जो जगत गति, पावे तो खांड समीठ। कबीर जी ने यह जो दोहा बोला, यह तब बोला जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई कबीर, तुम राम राम करते हो, क्या तुम्हें राम मिल गया? और हमें देखो, हम भी राम राम करते हैं। तो कबीर जी ने भी पूछा, क्या तुमने देखा? बोले, नहीं, हमें तो नहीं मिला। तुम ही कहते हो राम राम बोलो, राम राम बोलो। कबीर जी बोले कि तुम्हारे राम कहने में और मेरे राम कहने में भेद है। बोले, अच्छा तो बताओ कैसा है वह? हमने तो नहीं देखा, तुमने देखा है, बताओ निर्गुण है कि सगुण है, वह कैसा है?
वह तो कबीर जी ने यह उस समय दोहा कहा कि भाई, वो जो गोविंद है वो साहिब है, वो मालिक है। वो मालिक कभी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। वह इन इंद्रियों और मन से परे है। वहां पर इंद्रियों और मन की पहुंच नहीं है, तो मैं उसका क्या गुण बखान करूं आपको। जो चीज देखी ही नहीं ना जा सके, इन आंखों से इन इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, उसको शब्दों में कैसे बयान करूं मैं। और रही बात राम नाम की, तो अगर राम राम कहने से ही अगर परमात्मा मिल जाता, तो फिर तो खांड खांड कहने से मुख मीठा हो जाए। ये तो ऐसी ही बात हुई क्या। खांड खांड कह के देखो, मुख मीठा होता है नहीं होता है ना। तो राम राम कहने से भी वह राम नहीं मिलता है। यही चीज कबीर जी ने दोबारा कही थी वाणी, जो कबीर जी ने कही है। बस उसमें थोड़ा सा बदलाव होता था, क्योंकि वह कभी जैसे आकाश के लिए कभी नव का शब्द का इस्तेमाल किया, कभी अंबर का, कभी धौल का, कभी जो है गगन का, कभी कुछ संतों की वाणी है। उसमें बहुत से आपको अलंकार मिलते रहेंगे, बस उनको समझने की जरूरत है। कबीर जी ने बार बार कहा है, राम राम करता सब जगह फिरे, राम न पाया जाए, अगम अगोचर हद बढ़ा के भाई। वह अगम है, अगोचर है, बहुत बड़ा है, विशाल है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अलग जाए, वह अलग है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे जाना नहीं जा सकता, उसे अनुभव के द्वारा ही जाना जाएगा। और वह अनुभव कौन देगा, वह तो सतगुरु देगा। तो कबीर जी की और रामानंद जी की जब वार्ता हुई थी, कबीर जी पहुंचे तो रामानंद जी जो उनके गुरु थे वो पूजा में बैठे। अब पूजा में बैठे इस प्रसंग को ध्यान सुनिए। बहुत सी आपकी शंकाओं का समाधान होगा। रामानंद जी जो हैं भगवान राम की, कृष्ण की इनकी मूर्तियां रखी हुई और उनकी पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करते समय कबीर जी पहुंचे। शिष्यों ने रोका कि भाई क्या हुआ, तो बोले कि स्वामी जी के पूजा में एक सामग्री कम है। बोले किस चीज की, बोले तुलसी के पत्तों की। रामानंद जी ने अंदर सुनी आवाज तो उन्होंने देखा, और वास्तव में उसमें तुलसी के पत्ते कम थे। बोले कौन लाया है। बोले गुरुदेव, मैं हूं कबीर, आपका शिष्य। बोले ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ। शिष्य बोले गुरुजी, यह एक जुलाहा है। बोले तो क्या हुआ। रामानंद जी का जाति का भेद तो कबीर जी ने पहले ही तोड़ दिया था, आज बारी एक अलग लीला की। अब जब कबीर जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा चल रही है। तो कबीर जी ने कहा, बोले गुरुदेव पूजा है। बोले हाँ। बोले किसकी। बोले अरे भगवान की ये रही। बोले गुरुजी, आपका इतना निर्मल मन होते हुए भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कहाँ है भगवान। बोले ये है भगवान। कबीर जी बोले नहीं, ये भगवान नहीं, भगवान तो वह है जो कण कण में व्याप्त है, जो मुझ में व्याप्त है, जो आप में व्याप्त है। बोले अच्छा। बोले क्या, हर एक को मूर्ति पूजा करनी चाहिए। कबीर जी ने पूछा। बोले कि नहीं, अगर मन किसी का निर्मल हो गया है तो नाम स्मरण ही काफी है। आप नाम स्मरण करो और नाम स्मरण से ही बेड़ा पार हो जाएगा। कबीर जी बोले कि गुरुदेव, आप जिनका इतना उत्तम निर्मल मन जो सबके चराचर की सोचते हैं, सिर्फ एक ही जो त्रुटि थी कि अब जो जातिवाद को लेकर जो लगे हुए थे वह भी आपने बंधन तोड़ दिया, तो अब तो कोई बंधन बचा नहीं है। अब इस मूर्ति पूजा के बंधन में क्यों पड़े हैं। बोले बात तो तुम सही कह रहे हो। और वहीं से ही रामानंद जी ने मूर्ति पूजा छोड़ दी और नाम जाप शुरू कर दिया। लेकिन अभी वार्ता खत्म नहीं हुई। उन्होंने पूछा, बोला कबीर, राम नाम तो जपना पड़ेगा, ये तो मान लिया, लेकिन क्या शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि हमें ये पूजा वगैरह भी करनी चाहिए। कबीर जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, शास्त्र इसके विरुद्ध बोलते हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, किसी वेद में नहीं लिखा है कि आप मूर्ति पूजा कीजिए। क्या गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मूर्ति पूजा करें? क्या श्री राम ने कहा कि मूर्ति पूजा करें? आप जो मूर्ति पूज रहे हैं, आप कहते हैं यह भगवान है। दो चीजें हैं, एक यह मूर्ति भगवान है और दूसरा इस मूर्ति में भगवान है। अगर आप कहेंगे मूर्ति भगवान है तो गलत है, और अगर आप कहेंगे मूर्ति में भगवान है तो सही है। बोले दोनों एक ही बात तो हुई है। बोले नहीं गुरुदेव, दोनों एक बात नहीं है। सब घट मेरे साइयां सुनी, सेज न कोई और बलिहारी व घट की जा घट प्रकट हुई। बो गुरुदेव, वह परमात्मा हर एक के हृदय में विराजमान है, और हर एक के हृदय में विराजमान होते हुए भी हम उससे अनभिज्ञ हैं। मैं तो उसे प्रणाम करता हूं, उस भक्त को मैं प्रणाम करता हूं जिस भक्त के हृदय में वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बलिहारी व घट की जा घट प्रगट, ई वो तो हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं।
तो उसके बाद जो है रामानंद जी ने यह सब चीजें फिर छोड़ दी। अब वो नाम स्मरण ही करने लगे। लेकिन कबीर जी ने कहा कि भगवान, क्या नाम स्मरण करना काफी है? बोले, मैं समझा नहीं, तुम कबीर कहना क्या चाहते हो? तो कबीर जी बोले, जितने भी यह आपके चेले हैं, आपने इनको भी नामदान तो दिया है? बोले, हाँ दिया है। बोले, यह सब नाम तो जपते हैं? बोले, हाँ जपते हैं। बोले, आप मूर्ति पूजा भी करते हैं और आप नाम भी जपते हैं, नाम तो जप ही रहे हैं ना? बोले, हाँ जपता हूं। बोले थे, क्या आपको परमात्मा मिले? नहीं मिले ना? बोले, तुम मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे हो, मेरी भक्ति के ऊपर। बोले, गुरुदेव, मैं आपकी भक्ति के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बिन देखे, बिन अरस परस, बिन नाम लिए क्या हुई? धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे ना कोई। तो कबीर जी ने फिर से वही बात दोहरा दी, लेकिन दूसरे शब्दों में कि बिना देखे, बिना परख किए, बिना उस परमात्मा को पहचाने उसका नाम लेने से क्या मुक्ति हो जाएगी? उससे नाम लेने से क्या होगा? जिस तरह धन धन कहने से व्यक्ति धनिक नहीं होता, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे कष्ट करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, फिर धन आएगा, फिर वो धन इकट्ठा होता जाएगा, तब व्यक्ति धनी कहलाएगा। इसी प्रकार खाली नाम लेने से तो व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। तो रामानंद जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने तो यही सुना है, जो हमारे गुरुदेव ने भी यही कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा, कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और इसी को सुमर के ही पार हो जाएंगे। लोग बोले, आपके गुरुदेव ने सत्य कहा, नाम स्मरण से ही पार होंगे, कलयुग में नाम ही आधार है। बोले, कबीर, मैं समझा नहीं। तुम एक तरफ तो यह कहते हो कि नाम जपने से हम पार नहीं होंगे, और दूसरी तरफ तुम यह कहते हो कि नाम जपने से ही पार होंगे। तुम अपनी ही बात का विरोध कैसे कर सकते हो? रामानंद जी यह तो जानते थे कि यदि कबीर कुछ कह रहे हैं तो निरर्थक नहीं हो सकता। वो ज्ञानी, वह महात्मा जिसने मुझे सही रास्ता दिखा दिया हो, वह कभी निरर्थक कुछ कह ही नहीं सकता। तो बोले, कबीर, तुम बताओ फिर, क्या नाम लेने से, क्या स्मरण करने से परमात्मा का मुक्ति नहीं है? तो कबीर जी ने कहा, जिन गाया पाया नहीं अनगाए ते दूर, जो कोई गावे प्रेम उसके सदा हुजूर। अर्थात कि जिसने उस परमात्मा को गाया है, उसने उस परमात्मा को कभी पाया नहीं है, उस साहिब का कभी दीदार नहीं किया। और जिसने नहीं गाया, अर्थात जिसने उसका नाम स्मरण नहीं किया, उसको तो वह बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन कब मिलता है? जो कोई गावे प्रेम ते, कि जो प्रेम से गाता है, जो प्रेम के साथ उस मालिक का स्मरण करता है, केवल उसी को ही परमात्मा सुलभ होते हैं। अर्थात आप नाम जाप होना चाहिए, लेकिन मन में प्रेम होना चाहिए। यदि आपके मन में उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, तो समझ लीजिए परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं। अब जैसे देखिए मीराबाई का कितना अगाध प्रेम था कि साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, आचार्य गरीबदास महाराज इस चीज को बताते हैं, मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लो, लाए पत्थर की थी, प्रतिमा तामे गई, समाए कि मीरा के हाथ में एक तारा है और प्रभु की भक्ति में, प्रेम में लीन होकर वह अपना भजन गाती चली जा रही है, और जो पत्थर की मूर्ति थी उसी के अंदर समा गई। यह है प्रेम, प्रेम की पराका, प्रेम की पराकाष्ठा। वह है जहां पर हम स्वयं की सुध बुद्ध भी खोक सिर्फ उस परमात्मा के ही हो जाते हैं, जहां हम संसार के नहीं रहते। याद रखिए, जब तक दो नावों में सवारी करेंगे हमेशा डूबेंगे। किसी एक नाव पर तो बैठना होगा। एक नाव है संसार की और एक नाव है उस सार की। परमात्मा जो है, वह जो सार है, बस वही है। उस परमात्मा की नाव में बैठो, उससे प्रेम करो। अमीर खुश कहते हैं, एक अपने दोहे में खुश रो बाजी। प्रेम की जो मैं खेली, पी के संग जीत गई तो पिया। मोरे और हारी तो पी के संग की अगर मैं जीत गई तो वह परमात्मा मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके साथ प्रेम की बाजी लगाई है। मैंने जुआ खेला है उसके साथ प्रेम का, कि या तो तुम मुझसे प्रेम करो या मैं तुमसे प्रेम करूंगी। यह आत्मा कहती है कि हे मेरे साहिब, मेरे मालिक, मेरा प्रेम तुमसे है, या तो मैं तुम्हें पालूंगी, तुम मेरे हो जाओगे, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तो बाजी लगानी है तो उस मालिक से लगाइए, प्रेम की बाजी लगाइए। ये बाहर की जो बाजियां हैं ये कुछ नहीं है, ये तो गृहस्थी है, चलती रहेगी। समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहेगा। आज अच्छा है, यह भी बीत जाएगा। आज बुरा दिन है तो यह भी बीत जाएगा।
एक दिन पैदा हुए थे और एक दिन मर भी जाएंगे। तो इसलिए कभी भी इस चीज के चक्कर में ना पड़े कि क्या होगा क्या होगा। यह आपका काम नहीं है। इसके लिए एक मास्टरमाइंड बैठा है। ऊपर परमात्मा आपके हृदय में है। वह सब कर रहा है। करने दो उसे। कुछ उसके लिए भी रखना चाहिए, ना आप सिर्फ आनंद में रहो। कबीर जी यही कहते हैं, अपने गुरु से गुरुदेव, आप उस मालिक की मौज में रहिए, प्रेम रखिए बस। और प्रेम के साथ उसका आनंद लेते हुए जो है, बस उसी के ध्यान में लीन हो जाइए। रामानंद जी की आंखों से आंसू छलक उठे। उनको समझ आ गया कि इतना समय उन्होंने जो निकाल दिया इस संसार में, बोले, मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। मैंने इन मूर्तियों के प्रति प्रेम जगाया, मैंने लोगों के प्रति प्रेम लेकिन मैंने कभी उस परमात्मा के प्रति अपने अंदर प्रेम जगाया ही नहीं। मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं। मैं ही दूसरों का गुरु बना रहा, लेकिन मैंने कभी शिष्य बनकर यह सोचा ही नहीं कि मैं दूसरों को जो ज्ञान दे रहा हूं, थोड़ा मैं भी अमल कर लूं। बोला, कबीर, आज तुमने जो है मेरे जो अज्ञान के पट थे वह दूर कर दिए और मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। और उसके बाद रामानंद जी कभी एक जगह नहीं टिके। उन्होंने छोड़ दिया वो डेरा और वो प्रेम के गीत गाते हुए, उस परमात्मा का नाम लेते हुए, और निकल लिए और भक्ति मार्ग पर। तो यही चीज यहां पर कबीर जी की वाणियों से सिद्ध होती है कि परमात्मा का नाम जपो, लेकिन प्रेम के साथ उस परमात्मा से प्रेम करो, और कुछ भी नहीं करना है। लोग जितनी भी बातें बोलते हैं कि तुम यह कर रहे हो, तुम ये सही है, वह गलत है, कुछ मत सुनो। जिसने सुना वो फंसा जो डट गया। यहां पर वही फंस जाता, तो इसीलिए किसी की मत सुनो, क्योंकि सुनोगे तो दुविधा उत्पन्न होगी, और दुविधा उत्पन्न होगी तो दुविधा में धो गए। माया मिली ना राम। माया तो कभी मिलती ही नहीं है। राम भी हाथ से चले जाएंगे, इसलिए उस राम को पकड़े रहो, उसका हाथ ना छोड़ो। यही है मुक्ति का मंत्र। अगले प्रकरण में हम बात करेंगे काल की। लोग आजकल बहुत कह रहे हैं, काल काल, यह भी काल है, वो भी काल है। क्या है ये? काल काल है भी या नहीं है, या फिर यह ऐसे ही एक पाखंड बनाया जा रहा है, यह लोगों को डराया जा रहा है, या क्या है? यह सारी चीजें अगले प्रकरण में बात करेंगे सत साहेब।